हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावाल। आई वेलकम यू ऑन डोको अकेडमी। तो आप सभी का डियर गार्जियंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है। तो आज हमारी जो बोर्ड की एग्जाम बच्चों की हुई है, तो उसका पेपर का बहुत सारे बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं, टीचर्स भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो टाइम निकाल के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ जैसा कि हमारा पिछले वीडियो को प्यार मिला है, वैसे ही कहीं उससे ज्यादा आपको प्यार हमें इस वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी चेक कर सके कि वो उनके इस बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। हिंदी का वीडियो भी साथ के साथ आपको डाल दिया जाएगा, इंग्लिश का ऑलरेडी अवेलेबल है। और ईवीएस का जो पेपर है वो कल आपको शाम तक मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर हम आपके सामने गणित का पेपर है, और गणित के पेपर में आप देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपको क्या करना था, रोल नंबर है वो लिखने थे। और रोल नंबर लिखने के साथ साथ उसको अंकों में, शब्दों में लिखना था। और दिनांक बार है वो सब कुछ आपको मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, तो वो आपने कर दिया है। और यहाँ पर देखिए अंक विभाजन दे रखा है कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के हैं, वो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आए। हम डायरेक्ट चलते हैं पेपर पर। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, और इसमें दे रखा है क्या, निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोण अधिक कोण है। तो अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो 90 डिग्री से ज्यादा कौन सा है, डी है, द है। तो यहाँ पर हम डी है उसको कर देंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। एक आपको क्या करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की मदद से है आपको एंगल्स बनाने हैं। एक 50 का एंगल बनाना है, तो 50 का एंगल है आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, या फिर चांदी की सहायता से आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार है आपको 110 मतलब एक 110 का डिग्री का है, यहाँ पर है आपको कोण बनाना था। तो इस प्रकार आपने, मैं समझता हूँ, बना लिया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। तो यहाँ कह रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 85,240। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 5 का है वो स्थानीय मान इस संख्या में क्या है। तो आप देखेंगे 5 के बाद 3 अंक है, तो हम यहाँ 3 जीरो वाला 8 में यहाँ पर सी ऑप्शन है, से ऑप्शन है करेक्ट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है उपयुक्त चिन्ह का बराबर का सही, छोटे और बड़े का निशान हमें यहाँ लगाना था। तो दोनों संख्याएं यहाँ पर बराबर है, तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। और यहाँ पर इधर की संख्या बड़ी है, तो हमने इस चिन्ह को इस प्रकार लगा दिया। इधर की संख्या बड़ी है, 9,821 बड़ी होती है किससे, 9,799 से। ओके, तो इस प्रकार ये निशान है आप लगा देंगे, और आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या भरिए। कहने का मतलब संख्या रेखा पर फिक्स पर आपको गुब्बारा लगा रखा है, तो गुब्बारे में क्या आएगा वो आपको मेंशन करना है। तो भाई आपका ये एक, तो ये हो गया, तो हमने यहाँ एक लिख दिया। अब देखो इसके 5 पार्ट ये हो रहे हैं, तो 5 पार्ट में से तीसरे पार्ट पर निशान है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3/5। तो एक सही 3/5 इस प्रकार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, हम ये 5 है तो ये 5 पूरे आ गए, और 5 के बाद इसके 5 पार्टीशन हो रहे हैं, चौथे पे निशान है, तो 4/5 इस प्रकार हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवे का थर्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है तो आगे कुछ आएगा नहीं, और यहाँ पर 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े पे निशान है, तो 2/5 इस प्रकार हम यहाँ इसमें भिन्न है वो बना देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या में 6 में क्या दे रखा है, इसमें सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 2 कमीज के लिए कितना चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए 1.25 मीटर, और 2 कमीज के लिए चाहिए 1.25 इंटू 2 कर देंगे। तो इस प्रकार, इस 4 एकम 4 और एक 5, तो 5/4 इंटू 2, तो 5 दूनी 10/4। तो इस प्रकार ये 2 से ही 2/4, इट मीन्स 2 से 1/2 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ आपने ये आज के एग्जाम में किया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि अब भूपेंद्र एक राशन की दुकान पर जाता है और 3.5 किलो चावल लेता है। और 3.5 किलो चावल लेने के बाद में है वो 1.25 किलो है वो क्या लेता है, दाल लेता है। ठीक है, 1.25 किलो क्या ले लेता है, दाल लेता है। और
सॉरी, एक मिनट, हाँ, 1.25 किलो दाल लेता है और दाल लेने के साथ ही वो सॉरी खरीदता है, तो भूपेंद्र ने दुकान से यहाँ पर दे रखा है। तो बताइए भूपेंद्र ने दुकान से कुल कितने किलोग्राम सामान लिया। तो यहाँ पर भूपेंद्र ने चावल खरीदा 3.5 किलो और दाल खरीदी 1.25 किलो। तो यहाँ पर हम 3.5 और 1.25 किलो को इट मीन 3 से 1/2 प्लस 1 से 1/4 को हम प्लस कर देंगे और यहाँ पर इनको हम भिन्न बना देंगे और इस प्रकार यहाँ पर ये होके टोटल आ जाएगा 4 से 3/4 किलो। आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब संख्याओं की समझ वाला हमारा यहाँ है ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्याओं की समझ वाली जो चीजें हैं वो देखनी है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें 3 का परम मित्र अंक कौन सा है। ओके, तो परम मित्र क्या होता है, कहने का मतलब है जो 10 है। तो यहाँ पर मान लो हम दो करें तो 2 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 8। 8 का परम मित्र 2, तो इस प्रकार है। तो यहाँ 3 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 7। ओके, तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निकलम विधि से 13 गुणा 17 हमें यहाँ पर करना था, तो गुणा ऐसे 13 गुणा 17 करना था, तो इसका आधार है वो क्या हो जाएगा, 10। तो 10 से ये कितना आगे है, 3, तो +3 हो जाएगा। 10 से 7 ज्यादा है तो +7 हो जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को है, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। और चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे, तो 17 3 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा। इस प्रकार ये 20 हो गया और इधर 21 हो गया, तो ये अंक इधर चल गया, है ना। तो ये जो अंक है वो इधर चल गया, तो इस प्रकार है आपका ये 221 उत्तर यहाँ पर निकलन विधि से आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 के फर्स्ट। तो क्वेश्चन संख्या 9 के फर्स्ट में क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है एक ड्रम 220 लीटर तेल एक ड्रम में आता है, तो ऐसे 340 ड्रमों में कितना लीटर आएगा। तो एक ड्रम की क्षमता लिख देंगे हम 200 लीटर, इसलिए 340 ड्रम में कुल तेल आएगा 220 इंटू 340 करेंगे तो 74,800 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इट मींस यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हमें करने थे। इट मींस जोड़ और बाकी हमें करना था। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पहला बाकी का दूसरा जोड़ का है, तो 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। भाई ऐसी क्या संख्या लिखेगी जिसमें से एक घटाए तो 4 आ जाए, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो गया। ऐसी 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऐसी क्या संख्या लिखेगी, 4 में से 2 बचे तो 2 ही रह जाएंगे, तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। यहाँ पर जाके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए थे कि भाई ये क्या है ये क्या है। कई बच्चों को इसकी नॉलेज थी। जब मैं चेक कर रहा था, जब एग्जाम हॉल में था, तो मुझे देखा कि यहाँ पर बच्चे बड़े थोड़ा सा गलती कर रहे थे। यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो डायरेक्ट मैथ्स में लिख रहे थे, वो भी ठीक ही है, लेकिन समझने में कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर लिख रखा है 857 और 324। तो यहाँ पर 7 में से 4 घटाएंगे, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3। ओके, यहाँ 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। ओ सॉरी 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 सॉरी, है ना, एक मिनट। हाँ, ये घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो 7 और 4 हो गए क्या, 11। 11 में से क्या करना है, एक आ जाएगा, हासिल की एक इधर आ जाएगी, तो ये 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। तो हमने यहाँ 8 लिख दिए और 8 और 3 हो गए 11। तो ये हो गया क्या, कितना है, 1181। ओके, तो इस प्रकार इसको कर देंगे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रमेश ने बैंक खाते में 2850, है ना, 2850 कब जमा कराए, जनवरी माह में जमा कराए उसने। और क्या है, फरवरी में उसने 3650 रुपए जमा कराए। तो ये कह रहा है कि 2 माह में कुल कितने रुपए जमा हुए। तो जनवरी माह में जमा कराए 2850, फरवरी में 3650। तो इस प्रकार 2 माह में इनको टोटल जोड़ देंगे तो 3500 सॉरी 6500, इट मीन 6500 है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 25 अंकों का है मापन की समझ। तो यहाँ पर जैसे लीटर, मीटर, लंबाई, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन है और वो है 25 अंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 60 60 तो 3 घंटे हो गए। तो इस प्रकार यहाँ हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 2 लीटर में मिलीलीटर होते हैं। भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने होंगे, 2000 मिलीलीटर। तो इस प्रकार है आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपके ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर वो मापन और अंकन इसी से संबंधित है। तो 12 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 12 में 12,000। ओके, ऐसे ही सब यहाँ पर दे रखा 4 से 1/5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 10 होते हैं, तो गुणा 10 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 42 मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 15 से 3/4 जो मीटर है उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे क्या,
1575 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार ये इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, आपने कर दिए होंगे जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ ये कह रहा है, मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सॉल्व कर देता हूँ। 1 ग्राम इज 100th पार्ट ऑफ 1 किलोग्राम, तो ये गलत है। ओके, तो वो तो 1000 पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 किलोग्राम एंड 600 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम 500 ग्राम एंड 100 ग्राम, तो इक्वल है, इट मीन्स ट्रू, तो यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट इज 2250 ग्राम्स इक्वल और 22 kg, तो इट मीन्स दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर राहुल ने श्याम बीज भंडार, तो दुकान का नाम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर श्याम बीज भंडार ही लिखना है और कोई दुकान का नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है। 5 किलो मक्का बीज और 37 रुपए 25 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदे। तो देखिए उसने मक्का बीज खरीदा, 5 किलो खरीदा, 37.25 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो उसका मूल्य टोटल हम गुणा कर लेंगे दोनों को, तो 186.25 रुपए आ जाएंगे। आगे है उसने 35 किलो यूरिया 45 रुपए किलो के भाव से खरीदे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने रसीद बनाई है, तो 35 किलो यूरिया है 35 किलो यूरिया 45 के भाव से, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1575। और 1 लीटर उसने क्या है पेस्टिसाइड खरीदा, कीटनाशक खरीदा 235 में। तो यहाँ इस प्रकार है, आप 1 लीटर का भाव है यहाँ लिख के लिख देंगे। तो इस प्रकार है, ये यहाँ रसीद में वैसे लाइन होती है, मैंने लाइन यहाँ पर खींची नहीं है, आप ऐसे लाइन भी खींची होंगी आपने। और यहाँ पर इन तीनों का है जो मूल्य आएगा उसका टोटल हम यहाँ कर देंगे कितना, 1996.25। ओके, तो ये हमारा टोटल में मनी का जो आंसर है वो आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ तेरे का सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर योग कीजिए। तो 2 घंटे 42 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, तो इनको जोड़ेंगे तो 42 और 10 52 मिनट हो गई है, और ये हो जाएंगे टोटल 6 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटाव करना है, तो इसमें 20 घंटे 40 में से 10 घंटे 50, तो 1 घंटा इधर से हम उधार लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 10 वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ घंटे उधार लेना, तो 1 घंटा उधार लिया तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पर 60 मिनट और जोड़ेंगे, 60 एंड 40, इट मीन्स कितनी हो गई टोटल 100 मिनट्स। 100 मिनट्स हो गई, तो 100 और मिनट्स हो जाएगी, तो 100 मिनट्स में से हम 50 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितनी होगी 50। ओके, ये घटाव करना है, ठीक है, घटाव करना है, तो 40 और 60 हो जाएगा 100, 100 में से तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, 50 और यहाँ पर बचे हैं, कितने बचे हैं यहाँ पर, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, तो 10 नहीं बचाना, हमें क्या बचाना है, यहाँ 19 बचे, 19 में से 10 गए तो कितना बचा 9। ओके, तो यहाँ पर है 9, यहाँ पर इन्होंने गलती से जोड़ कर दिया है ना, घटाव करना था, तो 9 घंटे और 50 मिनट यहाँ पर इसका है, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा, 9 घंटे और 50 मिनट, घटाव करना है, इसको जोड़ना नहीं। आगे देखते हैं। केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, तो 8 कैन में कितना आएगा, तो एक कैन की क्षमता है 3 लीटर केरोसिन, तो 8 कैन की क्षमता कितनी होगी, हम 3 गुणा 8 कर लेंगे तो 24 लीटर है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है, तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न आया, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो आयताकार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, और यहाँ पर सूत्र भी लिखेंगे, यदि आपको पूरे जो मार्क्स है वो लेने हैं तो आपको यहाँ पर इसका सूत्र भी लिखना पड़ेगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 25 इंटू 20 इंटू 25 कर देंगे, तो टोटल हमारा 500 मीटर स्क्वायर मीटर है, वो आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। यहां दे रखा है क्या, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, अर्थात इस दी गई आकृति का है वो परिमाप पूछा गया। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, तो चारों तरफ की मतलब इसकी 6 भुजाएं हैं, तो 6 गुणा हम भुजा कर देंगे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर की है, तो आकृति का परिमाप है वो हम कर देंगे क्या, 6 गुणा भुजा, तो 6 इंटू 6 इट में 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न को समझना है, तो इट मींस ये है रीजनिंग प्लस डाटा है, इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर इनको याद करने की किसी तरह की, वैसे मैथ्स है वो याद करने की चीज है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग की सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर डायरेक्शन है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, तो अगला किधर आएगा यहाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर है, आपको सी ऑप्शन करना था। ठीक है, सी आ जाएगा।
अगला देखते हैं, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? भाई 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 और 4 21। तो इस प्रकार हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन, जो कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है? पीयूष कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द व्हीकल्स पासिंग नियर हिज हाउस फॉर एन आवर, नोटेड द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल्स विच इज एज फॉलोज। क्या किया, पीयूष ने अपने घर के बाहर बैठ गया और उसके घर के सामने से जितने भी साधन निकल रहे थे ना, कि जितने भी व्हीकल्स निकल रहे थे, उनकी उसने काउंटिंग शुरू कर दी। जब उसने काउंटिंग की तो पता चला कि उसके सामने, घर के सामने से 1 घंटे में 9 तो मोटरसाइकिल निकल गई, 6 कार निकल गई, 5 ट्रक निकल गए और 3 बस निकल गई। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया है? ट्राई बार चार्ट ऑफ दिस डाटा इन अ ग्राफ गिवन बिलो। तो नीचे जो ग्राफ दे रखा है उसमें आपको इस डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट, बार डायग्राम में है रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए मोटरसाइकिल कितने निकली है? 9। तो आपको यहाँ 9 तक है, इसको मिलाना है। आपकी कार है वो 6 निकली, तो 6 तक इसको लेना है। आगे है 5 निकले तो 5 तक लेना है। और ये बस निकली है 3 सिर्फ, तो 3 तक लेना है। तो बच्चों, तो इस प्रकार है आपका ये पेपर है वो कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो शीघ्र ही हिंदी का आपके लिए हम अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।